5वां चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहा हूँ, और वो भी लाइव पढ़ा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको आगे वीडियो में हम दूर कर देंगे। स्टार्ट नाउ। समांतर श्रेणी। पांचवा अध्याय। श्रेणी। चलिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, और इसको पढ़ने के लिए आप कुछ कहानी के तौर पर इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे रेड गेंद, व्हाइट गेंद, लाल गेंद, सफेद गेंद, फिर लाल गेंद, फिर सफेद गेंद। ये जैसे हम बच्चों के सामने गेंद डाल दे रहे हैं, 2 कलर की गेंद डाल दी मैंने, एक लाल गेंद एक सफेद गेंद, और उससे कह रहे इसको आपके लिखिए। तो पहले उसने लाल रखी गेंद, फिर उसने सफेद गेंद रखी, फिर लाल रखी, फिर सफेद रखी, फिर लाल रखी, फिर सफेद रखी। अब कौन सी रखेगा गेंद? लाल। तो इस तरह का इस एक क्रम चलता रहेगा। इसी को कहते हैं श्रेणी। इसी को कहते हैं श्रेणी। ठीक है, और आइए 1 4 9 16। अब क्या आएगा बेटा इसमें? 16 के बाद 1 4 9 16। अब आगे क्या आएगा? मास्टर मैं कहा मालूम में क्या आएगा, आप पढ़ाए रहे हो ना, ठीक है हम ही पढ़ाए रहे। तो देखो बेटा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, अब आएगा 5 का वर्ग, उसके बाद आएगा 6 का वर्ग। ऐसे ही चलता रहेगा बेटा ये, कोई दिक्कत? अब देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो ये क्या बन गई? श्रेणी। क्लियर बेटे? अच्छा, और देखिए 1 में 2 का गुणा करा 2, 2 में 2 गुणा करा 4, 4 में 2 गुणा करा 8, 8 में 2 गुणा करा 16, 16 में 2 गुणा करा 32। ये देखिए इसमें क्या दिख रहा है ये कि आप 2 का गुणा करते जा रहे, आगे वाला पद मिलता जा रहा है। क्या बनी? श्रेणी। 32 के बाद क्या आएगा? आपका जवाब आएगा 64, क्योंकि 2 का गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, अब श्रेणी में ये जो लिखे होते हैं इनको हम कहते हैं पद। क्या कहते हैं इनको? पद। आज के कोर्स में कौन सी है? समांतर श्रेणी। श्रेणियां तो जब संख्याओं को, ये जो संख्याएं लिखी हैं या वस्तुएं लिखी हैं, जब संख्याओं को या वस्तुओं को एक निश्चित नियम के अंतर्गत सजा कर रखते हैं तो एक श्रेणी का निर्माण होता है। जब वस्तुओं को या संख्याओं को एक निश्चित क्रम के अंतर्गत सजा कर रखते हैं तो एक श्रेणी का निर्माण होता है। जैसे मैंने ये लिखा है लाल के बाद सफेद, सफेद के बाद लाल, लाल के बाद सफेद, सफेद के बाद लाल, लाल के बाद सफेद। तो क्या बनी है? हमारी एक श्रेणी बनी है। यहाँ पे लिखा था मैंने 1 4 9 16, और फिर क्या है? यहाँ देख रहे हैं आप, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। 1 2 3 4 5 6, ये क्या है बेटा? गिनती होती है। गिनती को हम धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। इनका वर्ग है ना, तो आगे 6 के बाद क्या आएगा? आपको मतलब 7 आएगा। तो 7 का वर्ग क्या आएगा? 49। यहाँ पर ये चीज सिखा रहे हैं। कल को आज जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो रीजनिंग आती है। क्या आती है? रीजनिंग में ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी टेस्ट हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे बैंक का हो, कोई भी टेस्ट होगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन आती हैं 100%, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो। यहाँ पर 2 का गुणा लिख रहे आप 3 का कर सकते हैं, 5 का कर सकते हैं, डिवाइड भी दे सकते हो। तो क्या बनेगा? ये हमारी एक श्रेणी बनेगी। तो वस्तुओं, हमने श्रेणी परिभाषा क्या बता रहे हैं? वस्तुओं को एक निश्चित क्रम के अंतर्गत
सजा कर रखते हैं तो एक श्रेणी का निर्माण होता है। क्लियर बेटा? आगे देखिए, अब हमारा कोर्स में है समांतर। ऐसे आपकी श्रेणियां कितनी हो जाएंगी? श्रेणियां हमारी आपके अनंत श्रेणियां हो जाएंगी। कितनी श्रेणियां हो जाएंगी? अनंत। जब अनंत नियम हो जाएंगे तो अनंत श्रेणियां हो जाएंगी। कोर्स में क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? आपको हम समांतर श्रेणी पढ़ा रहे हैं। अब समांतर श्रेणी का मतलब देखिए, यहां पे लिखा 3, 11, 15, डॉट डॉट। आप बताइए बेटा 15 के बाद क्या आएगा? 15 के बाद क्या आएगा? 3, 7, 11, 15। तो यहां पे आप देखिए, आंखें फाड़ के देखिए, आंखें फाड़ के देखिए, इट मीन आंखें खोल के देखिए। 3 के बाद 7, पहले 3 लिखा, फिर 7 लिख रहे, फिर 11, फिर 15, फिर क्या आएगी? आपने देखा इसमें कि 15 में 4 जोड़ ले 19 आ रहा है, ये 3 में 4 जोड़ा 7 आ रहा है, 7 में 4 जोड़ा 11 आ रहा है, 11 में 4 जोड़ा 15 आ रहा है। क्लियर बेटे? तो ये कहलाते हैं पद। ये क्या कहलाते हैं? पद। T1, T2, T3, T4, डॉट डॉट डॉट। ये क्या चीज है? पद। कुछ किताबों में T1, T2, T3 न लिख के या करके ये ऐसे लिखा होगा A1, A2, A3, A4, डॉट डॉट डॉट। ये क्या लिखे है बेटे? पद। तो T1 हमारा हुआ पहला पद, T2 दूसरा पद, T3 तीसरा पद, T4 चौथा पद। अब से कह रहे हैं T10, आपका जवाब 10वां पद। Tn, अब जब 10 लगा तो 10 लिख के मैंने वह पद लिख दिया था, तो Tn का मतलब n वां पद। Tn का मतलब n वां पद। क्लियर बेटे? हम गए Tm, तो आपका जवाब क्या होगा? m वां पद। हमने कहा T n प्लस n, तो आपका जवाब होगा n प्लस n वां पद। क्लियर बेटे? अगर TP गए, TQ गए, कुछ गए, तो ये वां पद सिखा दिया मैंने आपको। अब इसमें खासियत क्या लिख रही है कि दूसरे पद में पहला पद घटाया। पद को अंग्रेजी में कहते हैं टर्म। पद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? टर्म कहती है। तो टर्म का पहला लेटर क्या हुआ? पद को कहते हैं टर्म, और टर्म का पहला लेटर टी। टर्म का पहला लेटर टी। और यहाँ पे जो नंबर लगाएंगे वही नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? T1 पहला पद, T2 दूसरा पद, T3 तीसरा पद, T4 चौथा पद, T10 तीसरे का आप सीख गए हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए T2 माइनस T1, 7 माइनस 3 बराबर 4 दिख रहा है। T3 माइनस T2, 11 माइनस 7 बराबर 4 दिख रहा है। T4 माइनस T3, 15 माइनस 11 बराबर 4 दिख रहा है। तो आप ये देख लो बेटा अंतर कैसा है? आपको समान अंतर है। तो समान अंतर को हम अंग्रेजी से में लिखते रहेंगे डिफरेंस से। अंतर को हम कैसे लिखते हैं बेटा? अंतर को हम लिखते हैं डिफरेंस। और डिफरेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डी। डिफरेंस के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करा? डी। और ये डी कैसा है? समान है।
या एक जैसा है या कॉमन है तो इसे कहते हैं सार्वंतर। ये क्या कहलाएगा? सार्वंतर। क्लियर? तो इसमें अभी मैंने आपको बताया है, टी के बारे में बताया है, डी के बारे में बताया है। अब हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं। ओके, चलिए अब आप बताइए बेटा, यहां से दिख रहा है पहले पद में अगर ये चीज जोड़ देंगे, ये क्या चीज होती है? सार्वंतर। 3 में क्या जोड़ा? 7। और पहले पद को हम स्मॉल ए से लिखते हैं। T1 बराबर पहला पद इसे काय से लिखते हैं? स्मॉल ए से। तो आप देखिए बेटा, T1 बराबर ए, बात सही है। अब यहां से देखिए T2 बराबर कितना हो जाएगा? आपको दिख रहेगा T2 माइनस T1 बराबर डी। तो T2 बराबर T1 प्लस डी, और T1 को कहते क्या है? ए कहते हैं। तो T2 का मान कितना आ गया? ए प्लस डी। T2 का मान आ गया ए प्लस डी। T3 का मान, तो अब डी जोड़ते चले ना, ए प्लस 2d, इसमें डी जोड़ दिया। T4 का मान ए प्लस 3d। तो अब देखिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए, तो आप यहां देखिए, जब यहां पे जो नंबर लिखा है ए तो सब में आया, कहोगे आया, प्लस का निशान आया, आया। फिर यहाँ पे जो लिखा है उसमें एक कम कर दो। 4 लिखा है तो 3, 3 लिखा है तो 2, 2 लिखा है तो 1, 10 लिखा होगा तो 9, 50 लिखा होगा तो 49, 100 लिखा होगा तो 99, 15 लिखा होगा तो 14, और उसमें गुणा काय कर देंगे? डी का। ये आ गया। और टी एन को कहते हैं क्या है? एनवा पद। एनवा पद। ये मैंने आपको सिखा दिया। आपने कहा था कॉपी पेन लेके बैठना बेटा, दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पहचान हो गई है। पहचान बता रहे हैं। पहचान क्या आएगी कि आपको कोई श्रेणी दे दी है और आप बताइए ये समांतर श्रेणी है या पहचान। पहचान क्या है? कि हमारा डी समान होती है। अब देखिए, सब हम लिख पाएंगे, ये समझा दिया। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, समांतर श्रेणी की पहचान। समांतर श्रेणी की पहचान, डी समान होना चाहिए। डी समान होना चाहिए। और डी कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं दूसरे में पहला घटा दो, यानी आगे वाले पद में पहला वाला पद घटा दीजिए। आगे वाले पद में पहला वाला पद घटा दीजिए। ये इस तरह का चलते रहेंगे हम। तो एक फार्मूला डी का ये निकल आया, डी में एन प्लस 1 में टी एन घटा दूं, जहां एन बराबर 1 2 3 कुछ भी रख दो, ठीक है। एन 1 रखेंगे तो क्या आएगा? T2 माइनस T1, 2 रखेंगे T3 माइनस T2। ये डी निकालने का तरीका हो गया। पहचान, समांतर श्रेणी की पहचान हो गई है ये। क्लियर? अब उसका मैंने फार्मूला बताया था, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद, एनवा पद या आखिरी पद, अंतिम पद,
nवां पद या अंतिम पद। nवां पद को लिख दिया मैंने tn से, अंतिम पद को लिख दिया l से, या ऐसे लिख दो tn बराबर l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और t1 को हम क्या कहते हैं, a कहते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद t1। तो आप यहाँ पे सीख गए हैं ये, इसको आप ऐसे लिख लो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n है, n पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या, ठीक है। यह हमेशा धन पूर्णांक होती है, धन पूर्णांक होती है। क्लियर। जैसे हमने कहा एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो पदों की संख्या कितनी हुई, n बराबर 50। अगर हमने कह दिया एक क्लास में 5.5 बच्चे हैं, तो नहीं होगा, n का मान -5 नहीं होगा, n बराबर 5 सही। तो हम कहेंगे ये हमेशा धन पूर्णांक होती है, न भिन्न का मान होगा न दशमलव होगा। तो n का मान क्या सा होगा, हमेशा धन पूर्णांक होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन लगवाते हैं। क्या लगवाते हैं बेटा, क्वेश्चन। मैंने इसके बारे में एक एक चीज बता दी है, a क्या, n क्या, d क्या, ये सब बता दिया है। चलिए भाई, प्रश्नावली 5.1 प्रश्नावली 5.1 5.1 का पहला सवाल का पहला, पहले का पहला, पहले का पहला, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी, समांतर श्रेणी को देखो, समांतर श्रेणी को हम एपी भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में क्या हो गया हमारा, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी को एपी है। और क्यों, और क्यों। अब देखिए भाई, ये तो मैंने बता दिया। पहला सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। चलिए आप सवाल को देखिए। जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं, हम टैक्सी चलाते हैं, हम टैक्सी चलाते हैं, वो हमने आपको सवाल लगवाए थे ना रेखिक समीकरण में, रेखिक समीकरण में आपको मैंने सवाल पढ़ाए थे, टैक्सी में के बैठने का नियत भाड़ा वाला सवाल लगवाया था। तो देखिए भाई, एक टैक्सी का किराया है 15 रुपया, ये पहले किलोमीटर का, 1 किलोमीटर चलोगे तो कितना आएगा, 15 रुपया, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और इसके बाद 8 रुपया। अब 8 जोड़ दो, इसमें 8 जोड़ दो। अब देखिए पहले किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर के लिए
15 प्लस 8 तीसरे किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 15 प्लस 8 कितना हो गया 23। तीसरे किलोमीटर के लिए 23 प्लस 8 31। चौथे किलोमीटर के लिए 31 प्लस 8 39। अब मेरी बात समझ में आ गई है? तो भाड़ा कैसे लगेगा? 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपया लगेगा, 2 किलोमीटर जाओगे 23 लगेगा, 3 किलोमीटर जाओगे 31 लगेगा, 4 किलोमीटर जाओगे 39 लगेगा। तो ये अब बताओ ये समांतर श्रेणी है क्या नहीं है? देखो D बराबर T2 माइनस T1, D बराबर T2 माइनस T1, T2 का मान 23, T1 का मान 15। इन्हीं को कहते हैं T1, T2, T3, T4। T1 मतलब पहला पद, T2 मतलब दूसरा पद, T3 मतलब तीसरा पद, T4 मतलब चौथा पद। कितना आया जी? 8। फिर D निकालो और T3 माइनस T2 कितना आया? 8। तो देखिए ये हमारा अंतर कैसा आ रहा? समान है, अतः समांतर श्रेणी है, अतः समांतर श्रेणी है। इसलिए है वो क्यों क्यों है समांतर श्रेणी? क्योंकि अंतर समान है। समांतर कैसे निकल के आ रहा? समान है। चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन दिखा दे बेटे से। हमने कहा तो रुक जाएंगे आप इससे नोट्स बना ले। बहुत ही ये है ठीक है बेटे। चलो एक दो क्वेश्चन और लगा लो। लाइव पहली बार पढ़ा रहे भाई कि लाइव क्या होता है, बस पढ़ा रहे। पहले का सेकंड आप लोगों को याद है? छोटी वीडियो बनाया करो माता। वो कह किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। चलिए कहने मतलब आपके एक बेलन है, बेलन में क्या भरा हुआ है? हवा भरी हुई है। तो हवा का आयतन वही होगा जो बेलन का आयतन है। तो हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन कितना मान लिया? B माना। अब पंप हमने लगा दिया उसमें। और पंप कैसा लगाया है कि जब हम पंप खींचते हैं तो उसमें से 1/4 वायु, पूरे सिलेंडर कितनी वायु? 1/4 वायु बाहर निकल जाती है। पंप द्वारा एक बार में 1/4 भाग अर्थात
b/4 भाग पम द्वारा 1/4 भाग अर्थात b/4 भाग वायु बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। बची वायु ठीक भी निकल गई, इतनी बची कितनी, 4 लवतम ले लिए ना, 4 लवतम लिया, 4b माइनस b बराबर 3b/4, 3b/4 इतनी तो बची बेटा। पूरे में चौथाई निकाली, 3/4 तो बची। चलिए क्लियर बेटे, बची वायु इतनी। अब फिर पंप चलाया, क्या चलाया, फिर पंप चलाया तो बची वायु, चलिए पुनः पंप द्वारा निकाली गई वायु पुनः पंप द्वारा निकाली गई वायु, पूरी वायु का 1/4 जो बची थी उसका 1/4 ये हमने निकाली। पुनः पंप द्वारा निकाली गई वायु इतनी। बेलन में बची वायु, अब बची वायु थी कितनी, 3/4 b थी, 3b/4 थी और निकल कितनी गई, 3b/16 निकल गई। 16 लवतम ले लिया, 12b माइनस 3b बराबर 9b/16, 3/4 का वर्ग इंटू b, ये बची वायु। तो अब देखो क्या बन रही, श्रेणी बना रहे, क्या बना रहे, श्रेणी। b फिर क्या बची थी हमारी, 3b/4, फिर क्या बची थी, ये लिख दो ना, 9b/16 कॉमा डॉट डॉट, d निकाला, d बराबर t2 माइनस t1, t2 का मान 3b/4 माइनस b, 4 लवतम ले लिया, 3b माइनस 4b बराबर माइनस 1/4b, ये d आया। फिर d निकाला, t3 माइनस t2, t3 का मान कितना है, 9b/16 माइनस 3b/4, 16 लवतम लिया, 9b माइनस 4 दिया, 12b माइनस 3b/16। डी समान नहीं है, डी समान नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए भाई डी हमारा, देखिए यहाँ पे ये निकल रहा है, यहाँ ये निकल रहा है, डी समान नहीं है अतः समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक स्टार्ट कर दिया लाइव। कल भी आपको हम, कल संडे है तो मंडे को हम आपको लाइव पढ़ाएंगे 7 बजे, केवल संडे को ही पढ़ाएंगे।